पिछले 48 घंटों में 500 से भी ज्यादा हवाई हमले कर चुका है इजराइल सीरिया के ऊपर। और सीरिया के अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक करी जा रही है और उसका परिणाम आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए। ये है सीरिया की नौसेना जो कि थी। अब मैं यहाँ पर थी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इजराइल ने 48 घंटों में 100% सीरियाई नौसेना शांत कर दी है, खत्म कर दी है। बड़े बड़े युद्धपोत जिन पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और दुनिया तमाम के हथियार लदे हुए थे, जो कि हमला करने को भी रेडी थी, अब वो हमेशा के लिए पानी के अंदर दफन हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको समुद्र के अंदर गाड़ दिया गया है। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये सब इजराइल क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इजराइल है, भारत नहीं है। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी भारत के दुश्मन सांपों की तरह हमला करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उन पर अटैक करते हैं, उन पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं करते। जैसे ही वो अधमरे हो जाते हैं हम उनको छोड़ देते हैं और बस फिर क्या है, वो कुछ ही सालों में वापस से खड़ा होकर दोबारा से हमको मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात इजराइल की कर रहे हैं और इजराइल जानता है कि जब उसका दुश्मन अधमरा हो तो उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है ताकि आने वाले कई सदियों तक वो सही से खड़ा ना हो पाए और कभी भी भविष्य में जाकर इजराइल को चैलेंज ना कर पाए। और यही वजह है जिसकी वजह से इजराइल सीरिया की आखिरी गोली, आखिरी हथियार तक तबाह कर देना चाहते हैं ताकि सीरिया आने वाले भविष्य में कभी भी इजराइल को चैलेंज ना कर पाए। और यहाँ पर बात मात्र तबाह करने वाली बात नहीं हो रही है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इजराइल सीरिया के कई ऐसे इलाके हैं जिन पर अपना दावा मजबूत कर चुका है, उन्हें कब्जा चुका है। गोलान हाइट्स के बारे में तो मैंने आपको कल बताया ही था, इसे भी कब्जा चुका है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इजराइल ने अपना दावा मजबूत कर लिया है। यहाँ तक कि जहां तक इजराइल का कब्जा हो चुका है, वहां से सीरिया की राजधानी दमस्कस मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बस एक इशारा चाहिए और जैसे ही उनका इशारा मिलता है उसके बाद इजराइल की सेना राजधानी दमस्कस पर कभी भी चढ़ाई कर सकती है। और जो वहां पर विद्रोही पहुंचे हैं ना अभी अभी, उन्हें तो ऐसे साफ किया जाएगा जैसे कि गधों के सिर से सींग। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल रहा है, कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल की सेना में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पर सैनिकों के कंधों पर आपको ऐसे बैच मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं एक ग्रेटर इजराइल का नक्शा है। यानी कि इजराइल यहाँ पर चाहता है कि आज जो इजराइल का नक्शा है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए और भी ज्यादा बड़ा हो जाए और उसमें वो सीरिया को मिला ले, लेबनान को मिला ले, इजिप्ट, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया का भी कुछ हिस्सा अपने आप में मिला ले। और उसका ये काम जारी भी है, उसने सीरिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जा भी लिया है। और इन फ्यूचर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वो लेबनान और इसके बाद इजिप्ट, इन सभी चीजों के इलाकों को भी कब्जाते जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी सेना में एक स्पेशल यूनिट भी बना रखी है जिनके कंधों पर ऐसे बैच होते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल की संसद में अभी भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका कहना है कि इस टाइम पर अरब देश इतिहास में अपने सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट पर हैं। और वहीं इजराइल आज की तारीख में इतना शक्तिशाली तो है कि वो एक तरीके से सभी को एक साथ धूल चटा सकता है। इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि जितना हो सके उतनी जमीन को कब्जा लिया जाए, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर अमेरिका हमारा साथ कभी दे या ना दे। और जैसा कि हम आज की कंडीशन में देख रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर यूरोप में हमारा विरोध और भी ज्यादा बढ़ जाए और क्या पता कब जाकर अरब के देश भी ताकतवर हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इजराइल का जो मेनलैंड है, इजराइल जो आज की तारीख में है, उसके चारों तरफ कम से कम 300 से 500 किलोमीटर तक जितनी भी जमीन है उसको कब्जा लिया जाए। क्योंकि इससे होगा ये कि इन फ्यूचर में जब भी कभी हिजबुल्लाह या हमास या फिर ईरान, ये जब भी इजराइल पर हमला करने आएंगे ना, तो उनकी रॉकेट और मिसाइलें कब्जाई हुई इस अरब जमीन के ऊपर ही गिरेगी और इजराइल के आम लोगों तक वो नहीं पहुंच पाएगी। और ये होगा हमारे लिए एक बफर जोन की तरह, जिससे कि हम सुरक्षित भी रह पाएंगे। भविष्य में जाकर हमें कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ना तो किसी आयरन डोम पर या फिर किसी भी अन्य प्रकार के डिफेंस सिस्टम पर। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बस एक छोटी मोटी मांग है। तो दोस्तों, ये मात्र कोई मांग नहीं है, इजराइल ने इस टाइम पर भी इस काम को अंजाम
अंजाम दे दिया है और 2 देशों में वो ऐसा कर चुका है। दरअसल जो इसराइल से लगता हुआ लीबिया वाला बॉर्डर है, वहाँ पर इसराइल कई सौ किलोमीटर की जमीन को कब्जा चुका है। और हम सीरिया की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं पिछले कुछ घंटों में ही इसराइल ना जाने कितनी जमीन कब्जा चुका है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीरिया में एक्सपेंशन कर चुका है इसराइल। और जो राजधानी दमक्कस है उसके बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं, 25-30 किलोमीटर तक मात्र। और इन फ्यूचर में अगर आवश्यकता हुई तो 10-15 किलोमीटर और कब्जा लिया जाएगा। अब बचता है इजिप्ट वाला इलाका। कब इसराइल वहां पर एक्सपेंशन करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जहां से सबसे ज्यादा खतरा आता था यानी कि लीबिया और सीरिया, अब इन दोनों ही जगह पर इसराइल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। और आने वाले कई दशकों तक इसराइल के ऊपर इन दोनों साइड से कभी हमला नहीं होने वाला। अब हाँ, हमला हो भी सकता है, लेकिन इस हमले में इजरायली नागरिकों का मरने का खतरा बहुत ज्यादा ना के बराबर है। बल्कि जो लोग इन हमलों में मारे जाएंगे वो मारे जाएंगे यहाँ पर रहने वाले आम अरब के लोग। इससे इसराइल ने अपनी जो मेन इजरायली जनता है उसको सुरक्षित कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस लैंड को कब्जा कर इसराइल ने इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया है कि आने वाले टाइम में जब भी कभी इसराइल के ऊपर अटैक होगा तो इसराइल की मेन धरती, इसराइल के आम लोगों पर जरा भी खतरा नहीं होगा। बाकी आप खुद सोचिए और मुझे एक बात और बताइएगा कि आने वाले टाइम में आखिरकार इसराइल कितना ज्यादा एक्सपेंशन और करेगा या फिर वो बस यहीं पर रुक जाएगा। आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।